एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 16वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण जी का काली दह में कूदकर काली नाग का नाथना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार सबकी रक्षा कर श्री कृष्ण जी ग्वाल वालों के साथ उठ वहां गेंद खेलने लगे, क्योंकि उन्होंने मन में यह निश्चय कर लिया था अब जैसे भी हो काली नाग को इस जल राशि के बाहर निकालना है, नहीं तो इसके विष से न जाने क्या होगा। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनि, काली नाग तो रमणीक द्वीप का रहने वाला था, फिर यमुना के जल में जाकर कैसे रहने लगा? कृष्ण जी ने उसे कैसे नाथा? कृपया कर यह कथा मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जहाँ काली नाग रहता था वहाँ 4 कोस तक यमुना का जल विष से ऐसा खौलता रहता था कि कोई पशु पक्षी वहाँ न जा सकता था। उसके तट पर एक अविनाशी कदम वृक्ष को छोड़ अन्य कोई वृक्ष भी न उत्पन्न होता था। इस पर राजा ने पूछा कि हे महाराज, यह कदम वृक्ष कैसे बच गया था? सुखदेव जी बोले, जब एक समय चोच में अमृत लिए गरुड़ उस वृक्ष पर आ बैठा था, तब उसके मुंह से जो एक बूंद अमृत उस कदम पर पड़ गया था, उससे वह सदा के लिए अमर हो गया। श्री कृष्ण जी ने सोचा, ऐसे अमर वृक्ष के निकट विषधर कालिया का रहना उचित नहीं है। उन्होंने ग्वाल वालों के साथ ले उसी कदम्ब के नीचे यमुना तट पर जाकर गेंद खेलना आरंभ कर दिया और स्वयं कदम्ब पर जा चढ़े। उसी समय किसी सखा ने जो नीचे से गेंद उठाकर ऊपर चलाया तो वह उछलकर यमुना जी में जा गिरी। गेंद को गिरते देखकर यमुना जी भी कृष्ण जी भी यमुना में कूद पड़े और उससे बड़ा गंभीर शब्द हुआ। उस शब्द को सुनकर जल में स्थित कालिया नाग प्रबल विष उगलने लगा, साथ ही अग्नि के समान फुकार छोड़कर यह कहने लगा कि ऐसा कौन है जो अब तक मेरे इस दह में आकर जीता रह गया है। परंतु कृष्ण उस जल में तैर रहे थे। इधर उनके साथी रो रो कर हाथ पसार पसार कर उन्हें बुला रहे थे। गौएं भी मुंह भाए चारों ओर रंभाती और हुकती फिरती थी। ग्वाल बाल अलग ही कहते फिरते थे कि हे श्याम, शीघ्र निकलो, नहीं तो तुम्हारे बिना घर जाकर हम क्या उत्तर देंगे। इधर किसी ने वृंदावन में जाकर यह समाचार दे दिया कि श्री कृष्ण दह में कूद पड़े हैं। यह सुन रोहिणी, यशोदा और नंद तथा गोपियां और गोप रोते बिलपते गिरते पड़ते कालिया दह पर आए। वहां पहुंचकर कृष्ण को न देख यशोदा रानी दौड़कर जल में डूबने चली। गोपियां ने पकड़कर उन्हें रोका तथा नंद जी को पकड़कर गोपों ने रोका और कहा, छाड़ी महावने आ बन आए, हूँ दैत्यन अधिक सताए, बहुत कुशल असुरन ते पारी, अब क्यों दहते निकसत हारी। इतने में श्री बलदेव जी भी वहां आ गए और सब ब्रजवासियों को उन्होंने समझा कर कहा, आवत कृष्ण आवहीं अविनाशी, तुम काहे को होते उदासी, आज साथ आयो मैं नाही, यो बिन हरि पैठ दह माही। इतना कथा कह सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे महाराज, इधर तो बलराम जी सबको आशा बंधा रहे थे, उधर श्री कृष्ण जी कालिया नाग के पास पहुंचे तो उन्होंने इन्हें अपने शरीर में लपेट लिया, परंतु वे उसके बस में न आए और उसे लिए दिए बाहर निकालने का विचार करने लगे। तब जल में उन्हें इस दशा में पड़ा जान
ग्वाल बाल मूर्छित होकर गिर पड़े, गौवे चित्र लिखित सी रह गई। आंखों से अश्रुधार प्रवाहित करने लगी। अनेकों अपशगुन हुए, पृथ्वी में भूचाल आ गया, आकाश से तारे टूटने लगे और सबकी बाईं आंख फड़कने लगी। इस अपशगुनों से नंद आदि की और भी घबराए। उन्होंने सोचा अब भगवान ही रक्षा करे, परंतु बलराम जी नहीं घबराए, क्योंकि उन्हें श्री हरि का अतुलनीय पराक्रम भली भांति ज्ञात था और वे जानते थे श्री हरि तो कालों के भी काल हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने में जो लीला धाम भगवान श्री कृष्ण ने नंद यशोदा और समस्त ग्वाल वालों को आसक्त और दुखी देखा तो उनके दुख को शीघ्र दूर करने के अभिप्राय से अपने शरीर को ऐसा फुलाया कि काली नाग का वह शरीर जिससे उसने उन्हें लपेट लिया था चूर चूर हो गया और उसके रोम रोम टूटने लगे, उसका बंधन ढीला हो गया, उसके शरीर में कठोर पीड़ा होने लगी और उसने कृष्ण जी को छोड़ दिया। परंतु अत्यंत क्रुद्ध होकर आंखें लाल लाल करके फुफकार मार लहलहाती जीभ निकालकर भगवान श्याम सुंदर के आगे खड़ा हो गया। वह बारंबार इन पर अपने फन चलाता और उससे अपने को बचाते। निदान ब्रजवासियों को अत्यंत दुखित जान श्री कृष्ण जी सहसा उचक कर उसके सिर पर जा चढ़े और थेई थेई करके काली नाग के फन पर नाचने लगे। उनके इस कौतुक को देख आकाशवाणी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपने विमान सजाए आकाश मंडल में आकर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। फिर तो थोड़ी ही देर में 100 फनधारी कालिया नाग भगवान के अपूर्व बोझ से शिथिल पड़ गया और मुंह से रक्त वमन करने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आई, वह मूर्छित हो गया। फिर भी श्री कृष्ण जी उसके मस्तक पर नाचते ही रहे। उसके इस तांडव नृत्य से काली नाग का कन्न कन्न टूट गए और उसके शरीर की हड्डियां चूर हो गई। फिर तो श्री कृष्ण को भगवान समझ वह मन सहित उसकी शरण हुआ और उसकी स्त्रियां भी अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से अपने छोटे छोटे बच्चे को आगे कर त्राही त्राही करती हुई श्री कृष्ण जी की शरण में आई। कहाँ तो वहीं नागिने पहले श्री कृष्ण जी को काली नाग से डराती धमकाती थी और कहाँ अब वे वहीं बलि भगवान की स्तुति करने लगी। उन्होंने अनेक प्रकार श्री कृष्ण जी की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप कृपा के सागर और दया के धाम हैं, आपकी दयालुता संसार विदित है, अतः आप इस सर्प पर अपना रोष ना प्रकट करें और इसे क्षमा कर अभय दान दे। हे नाथ, इस तमोगुनी सर्प को आपका प्रभाव ज्ञात नहीं था, जिससे इससे अनजाने में ऐसा भारी अपराध हुआ। अतएव अब यह आपकी दया का पात्र है। आप संसार के स्वामी और नर नारायण हैं, हम सब आपकी दासी हैं। आप हमारी प्रार्थना पर ध्यान दें, हमारे इस नाग रूपी सुहाग की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आपको हमारा सतत नमन है, फिर नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, नाग पत्नियों की इस स्तुति से प्रसन्न हो। दयालु श्री हरि ने नाग को छोड़ दिया और अलग हटकर खड़े हो गए। जब काली नाग इनके भार से रहित हुआ तो कुछ क्षण पश्चात उसे चेतना प्राप्त हुई और उसने नेत्र खोलकर भगवान की एक अपूर्व झांकी ली तो उसका मन बड़ा ही आनंदित हो गया। उसने भगवान की विनम्र प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मुझे आप चाहें तो दंड दें, मैं इसके लिए तैयार हूँ। आपकी समस्त आज्ञाएं पालन करूँगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम यहाँ न रहो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने से यमुना का जल मनुष्यों और गौओं के लिए अहितकर है, अतः तुम इसे शुद्ध होने दो। इस पर उन्होंने पूछा कि तब मैं कहाँ रहूँ? कृष्ण ने कहा, उसे रमणीक द्वीप में रहने की
आज्ञा दी। काली नाग ने कहा, मुझे वहाँ गरुड़ का भय है, वहाँ रहने से गरुड़ मुझे खा जाएगा। कृष्ण जी ने कहा, नहीं, तेरे सिर पर मेरे पैरों का चिन्ह है, जिससे अब गरुड़ तेरे पास नहीं आएगा। कृष्ण जी ने उसी समय गरुड़ को बुलाकर काली नाग को निर्भय कर दिया। काली नाग ने नैवेद्य सहित श्री कृष्ण जी की बड़ी पूजा की। श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जल से बाहर आए। काली नाग उनसे आज्ञा ले रमणक द्वीप में चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंद का पूर्वार्ध का 17वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।